एवरीवन। आज की करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं WTO, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेबी, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताएं कि इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स कौन जारी करता है? इसका सही जवाब है सी, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स। जानते हैं इसके बारे में। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। इस इंडेक्स के मुताबिक भारत में अगले 2 से 4 वर्षों में 122 नए यूनिकॉर्न होंगे, नए यूनिकॉर्न कंपनीज होंगे। ठीक है, इसके मुताबिक कुछ स्टार्टअप जो हैं, जैसे हो गए आपके जेप्टो, शिप रॉकेट, टर्टलमेंट, ये संभावित यूनिकॉर्न कंपनीज की शीर्ष सूची में आते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम यूनिकॉर्न कंपनी की। तो यूनिकॉर्न कंपनी ना एक निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप कंपनी है जिसका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का होता है। ये जो शब्द है यूनिकॉर्न, ये पहली बार 2013 में प्रकाशित हुआ था, जिसे उद्यम पूंजीपति एलिन ली द्वारा बोला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताएंगे कि हाल ही में कौन से मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण नियम को अधिसूचित किया गया है? तो ये है आपका बी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे हम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें निगरानी उद्देश्यों के लिए एक सलाहकार समिति, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक स्क्रीनिंग कमेटी और एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। देखिए, इस मिनिस्ट्री की बात करें तो इसे हम शॉर्ट में MOEFCC भी लिखते हैं। ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है। इस मंत्रालय का नेतृत्व सचिव रैंक के वरिष्ठतम IAS अधिकारी करते हैं। अब बात करें कि ये मंत्रालय किस मंत्री के अंडर आता है, तो वो है भूपेंद्र यादव। मंत्रालय का पोर्टफोलियो वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के पास है। अब बात करते हैं कि मंत्रालय देश में पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों की योजना, प्रचार, समन्वय और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय द्वारा की जाने वाली कुछ मुख्य गतिविधियों में भारत के वनस्पति और भारत के जीव, इसके अलावा जंगल और अन्य जंगल के क्षेत्र का संरक्षण, प्रदूषण के रोकथाम, और उसका नियंत्रण, इसके अलावा भारतीय हिमालयन क्षेत्र जो आता है, इसका सतत विकास और वनीकरण, जिसे हम एफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, इसके अलावा भूमि क्षरण। ये सब के सब इसमें शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि DPIIT ने हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का कौन सा संस्करण जारी किया है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। डीपीआईआईटी ने हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का चौथा संस्करण जारी किया है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में अब। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का चौथा चौथा संस्करण जारी किया है, जिसमें उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के मामले में गुजरात, कर्नाटक राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं। देखिए बात करते हैं डीपीआईआईटी के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे हम औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी कहते हैं। ये भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक विभाग है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और 2000 में इसकी पुनर्स्थापना की गई। कब की गई इसकी पुनर्स्थापना? 2000 में। तब इसे औद्योगिक विकास विभाग के संग विलय कर दिया गया था। अब जानेंगे कि वर्तमान में इसके मंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में डीपीआईआईटी के मंत्री हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल is the Minister of Department for Promotion of Industry and Internal Trade। आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, मनोज बाजपेयी, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताएंगे कि अभी हाल ही में पोकर प्लेटफॉर्म बाजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, शाहिद कपूर। शाहिद कपूर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में। तो पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में अभिनेता शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पोकरबाजी ने अपना नया ब्रांड अभियान, जिसे यू होल्ड द कार्ड्स, लॉन्च किया है, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता शाहिद कपूर है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किसे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में एनआरआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मारिया मेलन, एलिना जॉर्ज, सुनीता चंद्रा, मिशेल पूनावाला, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताएंगे कि शिरोमणि पुरस्कार अभी हाल ही में किन्हें मिला है? इसका सही उत्तर है मिशेल पूनावाला। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। मिशेल पूनावाला को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में एनआरआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके साथ ही श्री साधु भ्राम विहारी, भगवान रामी रेंजर, रीता हिंदुजा छाबड़िया को भी शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अब बात करते हैं हम शिरोमणि अवार्ड के बारे में। इसे स्थापित कब किया गया था? इसे स्थापित किया गया था 1977 में। और अब तक ये अवार्ड किन लोगों को मिल चुका है? तो जानेंगे कि इससे पहले मदर ट्रीजा, चीफ मार्शल मोनिक शॉ, राज कपूर, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, पीटी उषा, लिएंडर पेस, विश्वनाथन आनंद, दलाई लामा, जया बच्चन और आशा भोसले को सम्मानित किया जा चुका है शिरोमणि अवार्ड से। मैं इनके नाम लिख देती हूँ जिन्हें अवार्ड मिल चुके हैं। पहला है आपका मदर ट्रीजा, फिर आते हैं चीफ मार्शल मानिक शॉ, फिर राज कपूर,
सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, पीटी उषा, लिएंडर पेस, विश्वनाथन आनंद, दलाई लामा, जया बच्चन और आशा भोसले। इन सभी को शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बंगाली फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो आपका सवाल है कि इनका कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपके ऑप्शंस हैं 100, 99, 92, 85, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो वयोवृद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तरुण मजूमदार अपने जीवन काल में स्मृति तुकूथक, श्रीमान पृथ्वीराज कुहेली, बालिका वधू, दादर कीर्ति, चंदरबाड़ी जैसी लोकप्रिय बंगाली फिल्मों के लिए जाने जाते थे। देखिए बात करते हैं तरुण मजूमदार के बारे में। तो इनका जन्म 8 जनवरी 1931 में हुआ और वहीं इनका देहांत 4 जुलाई 2022 को हुआ। ये एक भारतीय फिल्म निर्देशक थे जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 4 नेशनल अवार्ड जीते। इसके अलावा उन्होंने 5 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। और एक आनंद लोक पुरस्कार भी उन्हें मिला है। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा। पद्मश्री अवार्ड उन्हें कब दिया गया? तो 1990 में। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से अवीवा इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है किसे? आपके ऑप्शंस हैं असीत रथ, अमित सिंह, मोहनलाल, कृष्णा अय्यर, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। जिसका सही उत्तर है ए। अवीवा इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने आसित रथ को मुख्य अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बात करते हैं इसके बारे में। इंश्योरेंस कंपनी अवीवा इंडिया ने हाल ही में असीत रथ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वे 10 वर्ष बाद कारोबार छोड़ रहे अमित मलिक का स्थान लेंगे। अवीवा इंटरनेशनल 1834 से भारत से जुड़ा हुआ है। देखिए बात करते हैं इसके बारे में और तो अवीवा इंडिया एक भारतीय जीवन बीमा कंपनी है। अवीवा पीएलसी एक ब्रिटिश आश्वासन कंपनी है और डाबर समूह जो एक भारतीय समूह है, उन दोनों के बीच एक संयुक्त उद्यम है अवीवा इंडिया। अवीवा ने भारत के सबसे पुराने व्यापारिक घरानों में से एक डाबर समूह के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में जुलाई 2002 में परिचालन शुरू किया था। कब किया था? जुलाई 2002 में। भारतीय बीमा क्षेत्र के नियमों के अनुसार अवीवा पीएलसी की 49% की हिस्सेदारी है। वहीं डाबर की संयुक्त उद्यम साझेदारी में 51% हिस्सेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 7 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड डेयरी डे, वर्ल्ड चॉकलेट डे, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। इसका सही उत्तर है सी, वर्ल्ड चॉकलेट डे। 7 जुलाई को विश्व भर में
वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। बात करते हैं इसके बारे में। तो इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व चाहने वालों को चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। पूरी दुनिया में इस दिन को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस देश की गणित की प्रोफेसर किस देश की गणित की प्रोफेसर मैरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, रशिया, यूएसए, पोलैंड, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। जिसका सही उत्तर है ए, यूक्रेन। यूक्रेन में गणित की प्रोफेसर मैरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है। बात करते हैं इसके बारे में। तो यूक्रेन की गणित की प्रोफेसर मैरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली केवल दूसरी महिला है जो कि 40 वर्ष से कम उम्र में गणितज्ञों को प्रदान की जाती है। देखिए, बात करते हैं अब हम फील्ड्स मेडल की। तो फील्ड्स मेडल जो है ये एक अंतरराष्ट्रीय गणितज्ञ संघ, जिसे IMU कहते हैं, उसकी अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में 40 वर्ष से कम उम्र के 2, 3 या 4 गणितज्ञों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। कितने लोगों को दी जाती है पुरस्कार? 2, 3 या फिर 4, जो हर साल में होने वाली एक बैठक है। फील्ड्स मेडल को गणितज्ञ द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है और इसे गणित के नोबेल पुरस्कार, ये मैथ्स के फील्ड में एक नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है। फील्ड्स मेडल को लगातार दुनिया भर में गणित के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कार माना जाता रहा है। यह पदक पहली बार इसे 1936 में फिनिश गणितज्ञ लॉर्ड्स एहलफोर्स और अमेरिकी गणितज्ञ JC डगलस को प्रदान किया गया था और फिर इसे 1950 से हर 4 साल में सम्मानित किया जाता है। इसका उद्देश्य युवा गणितीय शोधकर्ताओं को मान्यता और समर्थन देना है जिन्होंने अभी तक का प्रमुख योगदान दिया है। 2014 में ईरानी गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी पहली महिला फील्ड्स मेडलिस्ट बनी थी। 2014 में पहली महिला कौन बनी? ये एक ईरानी महिला थी जिन्होंने इस फील्ड्स मेडल को जीता था और इनका नाम क्या था? मरियम मिर्जा खानी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं।